नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सस्ती बिजली इस मुआहदे के होने के बाद मिलेगी जी, इसमें दोनों का ही फ़ायदा है। बीच का फ़ायदा भी है, हुकूमत का फ़ायदा भी है। आवाम तक ये ट्रिकल डाउन होगा नहीं होगा मुझे इसका पता नहीं है। 800 अरब डॉलर जो आप बता रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कि IPPs ने भी एक पिटिशन भेजी हुई है नापरा को, और वो ये है कि हम पे इल्ज़ाम है 6 कंपनियों पर कि हम 53 अरब का नाजायज़ फ़ायदा उठा गए। तो इसकी तहक़ीक़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बना तानियत किया जाए और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया जाए। एक मसला ये भी आ गया है बीच में। दूसरा मसला ये भी है कि क्या ये आने वाला लॉन्ग टर्म हमारा डैम जो बन रहे हैं ये अपने वक्त पर बन पाएंगे हाइडल पावर के लिए। हाइडल पावर सस्ती होती है, ये सबको पता है, हम जैसे लोगों को पता है जो कुछ नहीं जानते। लेकिन क्या ये बन पाएंगे? साकिब निसार साहब ने जो टाइम दिया था, अब वो आजकल पता नहीं कहाँ है। उन्होंने कहा मैं चौकीदारी करूँगा डैम की, तो वहाँ चौकीदार भी दूसरे हैं शायद। तो वो मसला अब सामने आ रहा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, कहाँ से किस तरह होगा। वो खैर चाइना वाइना से बात तो हो रही है, मसाइल हल हो रहे हैं। लेकिन अगर बिजली सस्ती होती है तो उसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। फौरी तौर पर इसलिए नहीं होगा कि आप IMF के प्रोग्राम में फिर वापस जा रहे हैं, और IMF 20% डिक्रीज़ का मुतालबा कर चुका है। वो मुतालबा मानकर ही वापस जाएंगे आप, वरना IMF तो तैयार नहीं है आपको अगले किस्त देने की। तो ये है। फिर एक अच्छी बात ये है कि परसों जो बिजली गई थी उसके कुछ बता रहे हैं कि इंसानी ख़ता थी, इंसानी ख़ता थी, और इंसानी ख़ता के बाद आज ताबिश गौहर साहब का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इस पूरे बिजली के खेल में, ये बिजली लगी होगी कुछ लोगों को कि ताबिश गौहर का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा वापस आओ और काम करो। इसका मतलब है वाकई इंसानी गलती थी। फ़र्क तो पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि IPPs के 2 प्रॉब्लम्स बहुत मेजर थे। एक तो ये कि ये टेक एंड पे पे चल रहे थे, यानी आप इनको कैपेसिटी चार्जेस भी देते थे और फिर जो एनर्जी इनसे ख़रीदते थे उसकी भी पेमेंट करते थे। उसके अलावा जो आपने ट्रांजैक्शन की इंडेक्सेशन की हुई थी वो डॉलर्स में की हुई थी। सो बेसिकली पाकिस्तान प्रूव टू बी हेवन फॉर देम। दे वर मेकिंग मनी, गवर्नमेंट से खूब कमा रहे थे, जितने मर्जी प्रोड्यूस करते थे, पैसे तो आई जाने होते थे उन्हें। तो इन 2 चीज़ों को अब चेंज किया है। एक तो इंडेक्सेशन जो है वो अब पाक रुपी में हुई है, जिससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, जो पहले डॉलर में होती थी। और अब टेक और पे होगा, यानी कि जितनी बिजली आप बनाएंगे बस आपको उसके पैसे मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम कैपेसिटी चार्जेस भी दें और अदरवाइज़ भी आपसे बिजली खरीदते रहें। तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा, टैरिफ में कमी आएगी। मेरा ख्याल है जो जितना नुकसान हमने ओवर द 20 ईयर्स पीरियड उठाया है इतनी महंगी बिजली बनाने वाले इदारों से, नाउ दे आर कमिंग टू बेटर टर्म्स। और जैसे जैसे आप हाइडल की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, क्योंकि हमारे अपने भी 2 डैम्स बन रहे हैं, तो मेरे ख्याल है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सही। अंबर, माहिरीन की राय है कि जो नया टैरिफ है इसकी मद में हुकूमत को 800 अरब रुपए की जो है वो बचत होगी। मतलब ये बचत फिर आप समझती हैं कि बिजली की सस्ती होने की सूरत में आवाम को नजर भी आएगी? जी, ज़ाहिर है जैसे ज़ुनैरा ने भी अच्छी तरह बताया है, और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में। मैं ये वाज़ेह तौर पे बता दूँ कि इससे इसके जो समरात हैं ये लॉन्ग टर्म नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जब नए डैम्स की जो तकमील है वो अभी वाज़ेह नहीं है। तो ये हाइडल पे कब हम ज़्यादा शिफ्ट होंगे वो भी अभी मालूम नहीं है। साथ साथ बिजली महंगी भी होती जा रही है। अब ये इसमें सबसे अहम जो मैं बात कहूँगी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो MOUs जो नए ताज़े साइन हुए हैं उसकी जो तफसीलात हैं वो वाज़ेह तौर पर आए। अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी ज़फ़र भुट्टा ने एक बहुत अच्छा पीस लिखा है, उसमें ये बताया जा रहा है, और मैं ये कह दूं कि ये मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। उसमें बताया जा रहा है कि इसमें कुछ फायदा भी IPPs को जा रहा है इन MOUs की तरफ, जिससे ये अंदाजा हो रहा है कि शायद ज़ाहिर है द गवर्नमेंट इज अ क्विक विन एज वेल, क्योंकि एक तरफ से IMF का जो वो रिज्यूम होने जा रहा है, सर्कुलर डेट में इजाफा भी हो रहा है, बिजली महंगी भी हो रही है। तो अगर हुकूमत ट्रांसपेरेंट हो कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मेरे ख्याल में वो बेहतरी होगी। इस पे ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। NBC, ये जो नया मुआहदा हुआ, मैं तो बहुत अरसे से ये चिल्ला रहा हूँ कि IPPs वर द बिगेस्ट हाइस्ट जो थी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे लास्ट सेंचुरी की थी, ग्रेटर पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, और उसकी वजह से पाकिस्तान ने बेइंतहा नुकसान उठाया है। आपकी जो पावर टैरिफ इतनी चली गई ऊपर, इससे आपकी इंडस्ट्री बैठ गई है, इससे ये बड़ा मसला बना आपके लिए। बहरहाल मुशर्रफ ने भी कोशिश की थी, कामयाब नहीं हो सके थे। इस हुकूमत को हमें जो मुबारकबाद देनी चाहिए कि कम अज़ कम एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है जो उठाया है ये, और IPPs मान गई हैं। डेफिनेटली वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता अपने को कोशिश करेंगी कि मिल जाए। जो नहर ने जो कहा उसमें एक और भी IPPs ने याशी की, इसमें तेल इनको भी मिलता था, और तेल भी मार्केट में मिलता रहा है इनका, और सस्ते दामों लेके महंगे दाम बेचते रहे। बहरहाल
अब चूंकि ये फैसला हो चुका हुआ है, उम्मीद ये करनी चाहिए कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम को होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम एक आध साल ये नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूमत इस वक्त ऑलरेडी गर्दिशी कर्जा बहुत ज्यादा है, पैसे हमें वापस करने हैं, कर्जा हमें वापस करना है दुनिया का, हर साल हमारा 50% ज्यादा जो हमारी आमदनी वो तो हम कर्जों की किस्तों में दे देते हैं सारा, मेन हम पे करने के काबिल नहीं है। मेरे नहीं ख्याल कि हुकूमत इसमें कम करेगी, क्योंकि इस स्टेज पर आके आवाम ने इसको तकरीबन अब्जॉर्ब कर लिया हुआ है, इसलिए हुकूमत इसमें कम नहीं करेगी। लेकिन इंडस्ट्री को इसमें फायदा होना चाहिए, ताकि कम से कम हमारी इंडस्ट्री बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े, और उसका फायदा फिर आवाम को हो सकता है, और मैं हो सकता है लॉन्ग टर्म में आवाम को फायदा दे। दूसरा, जहाँ तक डैम्स का ताल्लुक है, देखिए बड़े अरसे बाद पाकिस्तान ने अंडरटेकिंग ली है ये, और हम साकिब निसार साहब को खाम खा उसको लताड़ते रहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम किया है इस पाकिस्तान के लिए। उन्होंने खड़े होकर जब डैम की बात शुरू की और चंदा जमा करने की बात भी सबको पता था कि चंदे से डैम नहीं बन सकते, लेकिन वो उस पाकिस्तान के अवाम को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे थे। मंत्री या मसबत दोनों पहलुओं से अवाम इसमें इन्वॉल्व हुई, हुकूमतों ने भी काम किया, डैम्स की तरफ काम चल पड़ा है। चेयरमैन वापडा बड़ी तनदही से ही काम कर रहे हैं, रेगुलरली हम देखते रहते हैं काम हो रहा है। मोहम्मद डैम पे बड़ी तेजी से काम हो रहा है, दयाविन पाशा डैम पे बड़ी तेजी से काम हो रहा है। तो ये जो है, मुझे उम्मीद ये है कि ये थोड़ा बहुत डिले के साथ होपफुली ये डैम्स आ जाएंगे। उसके बाद जो रिवर झेलम पे जो राना द रिवर पे जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उसके में भी अगर गौर करना चाहिए, वो भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं। वो क्लैरिटी भी आपने यहाँ पे दे दी कि किस तरह से वो डैम का मामला जो था वो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन पॉइंट जो मेरे सवाल का था वो ये कि सस्ती बिजली आवाम को दस्तयाब होगी नहीं। फिर मैं ताकि जगम साहब की तरफ जा सकूँ, आपने भी हाथ खड़ा किया। जी, आई जस्ट वांटेड टू टेल कि 20-30 इयर्स से जिन फिजिबिलिटीज़ रिपोर्ट्स के ऊपर हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई थी, उसको बंद करके, रेड टेप करके, उसको साकिब निसार साहब ने सिंगल हैंडेडली ख़त्म किया और ये रास्ता, लीगल रास्ता दिया वापडा को कि आप डैम्स बनाएं। इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन। मेरा ख्याल है उनको इस तरह में लाइन नहीं करना चाहिए। जगम साहब, सस्ती बिजली मिलेगी इन IPPs के इस मुआहदे के बाद? सस्ती बिजली कितनी मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस हड़प्पा सोलर लिमिटेड के साथ मुआहदा हुआ है वो 18 मेगावाट प्रोड्यूस करता है, जबकि IPPs प्रोड्यूस करते हैं 22,000 मेगावाट। मैं दोबारा दोहराता हूँ, 22,000 मेगावाट में से 18 मेगावाट प्रोड्यूस करता है हड़प्पा सोलर लिमिटेड, जिसके साथ मुआहदा हुआ है। आपने देने हैं इन IPPs के, जो झगड़ा चल रहा है, 900 अरब रुपए, उसमें से हड़प्पा वालों के कितने देने हैं? 16 करोड़ रुपए जो सेटल करेंगे आप, और ये आपको फायदा मिलेगा। शायद एक इमारत में ईंट जो है वो ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन हड़प्पा सोलर जो है वो IPPs में उस ईंट से भी छोटा है। देखिए, मैं कंटेक्स्ट मजीद दे देता हूँ आपको। पिछले साल कुछ बहुत अच्छा काम हुआ कि गवर्नमेंट ने IPPs का ऑडिट किया। बड़ी खतरनाक एक रिपोर्ट आई और बड़ा ज़बरदस्त काम था। उस रिपोर्ट पर एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने इनको धमकी दी, धमकी के बाद गुफ्तगू हुई, अगस्त में MOU साइन हुए और IPPs मान गए कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने मुआहदों पर नज़रसानी करेंगे। लेकिन नज़रसानी में शर्त ये थी कि हमारा जो बकाया जात है, हमारा जो उधार है वो वापस दें। मैंने अर्ज़ किया ये उधार है 900 अरब रुपए। इस वक्त तक सूरत हाल ये है, IPPs ये कहते हैं कि 50% तो हमें इधर पकड़ा दें, फिर हमसे नए मुआहदे ले लें। 50% बनता है 450 अरब रुपए। हुकूमत कहती है 3 किस्तें बना लें, आधे बॉन्ड ले लें, आधे इस तरह ले लें। वो कहते नहीं भाई, 450 अरब पहले पकड़ाएं। अब हुकूमत ने आपको खुश करने के लिए 19 करोड़ रुपए हड़प्पा सोलर को पकड़ा के 18 मेगावाट तो सस्ती कर ली। दिल तो हमारा खुश हो गया ना, हमारा दिन तो बन गया। हम वो जो ब्लैकआउट हुआ था, पूरे मुल्क में बिजली गई थी, चलें उसको तो भूल गए ना। इतनी ज़्यादा टेक्निकल बातों की किसको समझ आती है? देखिए, IPPs से मामला हल होने के बाद भी मामला हल नहीं होगा। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप 37,000 मेगावाट की आपकी कैपेसिटी है और 22 जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो आप बिजली पैदा कर सकते हैं 37,000 मेगावाट। आपका सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो सिर्फ 22,000 मेगावाट है, ठीक है जी। और 25,000 मेगावाट की आपकी डिमांड है। और एक तो ये मसला, फिर आपका पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज है जिनको डिस्कोज कहते हैं, इंतहाई इनएफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा लॉसेस करते हैं हर साल, बेशुमार इनकी इनएफिशिएंसीज हैं। आप जब तक पूरे सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो मैं समझ पाई हूं कि हमारी जो डिमांड है वो 25,000 मेगावाट है जी, जो सप्लाई होगी इस मुआहदे के बावजूद वो सिर्फ 22,000 मेगावाट। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं, मैं आपको पॉइंट दोबारा समझा देता हूं। देखिए, हमारी जो डिमांड है वो 25,000 मेगावाट, क्लियर जी।
लेकिन जो हमारी तारें सप्लाई कर सकती हैं वो 22,000 मेगावाट है, ठीक है। प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है 37,000 मेगावाट, ठीक है। 37,000 मेगावाट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो 25,000 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ 22,000 मेगावाट कर सकते हैं। आपके डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है वो बहुत ह्यूज, 200 अरब रुपए सालाना आपकी चोरी हो जाती है बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ना प्राइवेटाइज किया, ना रिफॉर्म किया। आईपीपीज आर ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई का मसला इस मुआहदे के बाद भी रहेगा, जिसके बाद हम कह नहीं सकते कि सस्ती बिजली मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्शन में तो बन रही है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही। लेकिन ये जो अभी आप इस खबर की बात करिए, इससे एक आने का फर्क भी नहीं पड़ने वाला। क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं कि प्रोडक्शन